हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एकेडमी ऑफ ज्ञान पे। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि बिहार डीएलएड में जो पहला चैप्टर F1 है, जो पहला सब्जेक्ट F1 है, उसमें है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। हमने आपको ये बताया था। अब इसमें हमको 5 यूनिट पढ़ना है, 5 हमको इसमें यूनिट पढ़ना है। तो इसमें से पहला यूनिट आपका ये है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बच्चों तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। तो इसमें हेडिंग डाल के लिखिए है बच्चे तथा बचपन। इसमें आपको देखना है बालक का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जन्म के बाद बालक का संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह माता पिता ही करते हैं। बचपन आनंदमयी होता है। कोल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोल एवं ब्रूस ने, किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। तो क्या कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है कि बचपन जो होता है वह जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है। तो आप याद रखिएगा, सीटेट के एग्जाम में ये पूछता है कि किसने कहा था कि बच्चों का जीवन अनोखा काल होता है। तो आप उसमें सही आंसर होगा उसमें कोल एंड ब्रूस। चलिए यहाँ तो समझ लिया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है कोल एवं ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास को, इस अवस्था को समझना कठिन होता है। आप सब समझ रहे होंगे कि बाल अवस्था जो होता है कितना कठिन होता है किसी के भी लिए। आप कोई किसी बच्चे को दे जाए जल्दी आप नहीं संभाल पाएंगे। तो यहीं पे कोल और ब्रूस यहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे का बाल विकास होता है, जो यहाँ पे देखिए कोल एंड ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास कि इस अवस्था को समझना कठिन होता है। माता पिता के लिए क्या, भाई बहन वो भी समझते हैं बहुत ही अच्छे से। अब चलिए चलते हैं, बच्चा सामाजिक संस्कृति से कैसे जुड़ेगा। तो इसमें बच्चा सामाजिक संस्कृति से जुड़ा होता है। बच्चा सामाजिक संस्कृति से जुड़ा होता है। हर सामाजिक संस्कृति में बच्चे एवं बचपन को अलग नज़रिए से देखा जाता है। जाति, धर्म और परंपरा में बच्चे तथा बचपन की समझ अलग अलग है। जाति, धर्म, आर्थिक व सामाजिक दशा आदि बच्चे व बचपन को देखने के लिए हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है। इसके बाद है देखिएगा, बचपन की ऐतिहासिक समझ यह बताती है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की समय को बचपन माना जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को बचपन माना जाता है। अब चलते हैं आगे। अब फिलिप एरिज के अनुसार, किसके अनुसार? फिलिप एरिज के अनुसार प्राचीन मानवीय समाज 1962 में बच्चे को एक स्वतंत्र सामाजिक मानव शास्त्रीय श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मानव शास्त्रीय श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अब आगे है आपका समाजीकरण। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसमें न तो कोई सामाजिक गुण होता है न कोई समाज विरोधी गुण। बालक सामाजिक परंपराओं तथा रुचियों के अनुसार व्यवहार सीख जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलना सामाजीकरण कहलाता है। सामाजीकरण एक निश्चित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद है सामाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए देखते हैं पहला कारक क्या है। तो आपको पहला कारक देखिए, परिवार।
परिवार समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा का प्रथम पाठशाला परिवार होता है। आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि बच्चे का प्रथम जो पाठशाला होता है वो क्या होता है, तो आप देखिएगा वहाँ पे परिवार, ऑप्शन में परिवार दिया रहेगा तो आप परिवार मारिएगा। अब आगे चलते हैं। बच्चे के समाजीकरण में माता पिता का अहम योगदान होता है। वह अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता आदि सामाजिक गुणों को सीखता है। यहाँ पे देखिएगा जो ये बात बोल रहा है, अपने माता पिता, सही बात है। किसी के बच्चे के लिए उसके माता पिता का होना बहुत आवश्यक है। आप देखे होंगे जिस बच्चे का माता पिता नहीं, वो दिन भर घूमता रहता है या लावारिस कहीं रोड पे पड़ा होता है। इसलिए माता पिता का योगदान बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, याद रखिएगा। अब दूसरा कारक देखिए, आस पड़ोस। आस पड़ोस भी एक प्रकार का परिवार ही होता है। बच्चों पर पड़ोस में रहने वाले लोगों का भी प्रभाव पड़ता है। परिवार के बाद बच्चा आस पड़ोस के लोगों से मिलता है। पड़ोस से बच्चे अनेक सामाजिक गुण सीखता है। अब चलिए चलते हैं आगे। अब है विद्यालय। यहाँ पे आइए सबसे महत्वपूर्ण भाग, विद्यालय। विद्यालय भी बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विद्यालय में बच्चे एक दूसरे बच्चे से सीखते हैं, आपस में साथ रहने का अवसर मिलता है। देखिए बच्चे विद्यालय जाएगा तो विद्यालय से बहुत कुछ सीखेगा। साथ ही में जब दो बच्चे आपस में मिलेंगे तो वो अपना क्रिएटिविटी आइडिया जो होता है, क्या क्या मतलब वो कर सकते हैं, वो एक दूसरे को साझा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे अहम भूमिका किसकी होता है परिवार के बाद, विद्यालय का। अब चलते हैं आगे। अब है अध्यापक। देखिए माता पिता के बाद अगर कोई है बच्चों का भविष्य बनाना तो अध्यापक है। अध्यापक बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अध्यापक की बताई हुई बातों का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। माता पिता के बाद अध्यापक ही बच्चों के सामाजिक मानसिक विकास की दिशा निर्धारित करता है। देखिए यहाँ पे माता पिता के बाद जो अध्यापक हैं वही उनकी दिशा निर्धारित करता है। अगर टीचर विद्यार्थियों को अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे विद्यार्थी। तो माता पिता के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान होता है तो किसका होता है, टीचर का होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है धर्म। जाति और धर्म भी सामाजिक कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सब न किसी धर्म से जुड़े होंगे, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा। तो यहाँ पे वही उसी धर्म की बातें यहाँ पे की जा रही है। अब चलते हैं आगे। अब छठा नंबर जो है देखिएगा यहाँ पे लिंग है। लिंग समाजीकरण को प्रभावित करने में लिंग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक ही परिवार में जन्म लेने वाले बालक बालिकाओं का लालन पोषण अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, अगर आपके घर में बेटी है तो उसका अलग परिवेश होता है। अगर आपके घर में बेटा है तो उसका अलग परिवेश होता है। उसी को यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं आगे। अब है समाजीकरण की विशेषताएं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। समाजीकरण की विशेषताएं हम कल पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं।